हेलो दोस्तों, अभी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कर लें। आज आपका अभ्यास बनजी गणित का कक्षा 8 के गणित का अभ्यास बनजी है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। अर्थात दो संख्या युग्म दिए होंगे, उन प्रथम संख्या युग्म में दूसरी संख्या युग्म से भाग देना है। तो पहला संख्या युग्म है आपका, आप देख रहे हैं। चलो लिखते हैं नंबर 1। इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है -8/5, 1/-10। तो देखिए पहला संख्या युग्म ये है, दूसरा संख्या युग्म ये है। तो हम इसमें इसका भाग देंगे। आपको पता है कि भाग की भिन्न में क्या किया जाता है कि हम पहली वाली संख्या को लिखेंगे -8/5 और जहाँ भाग का चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे 1/-10। अब क्या करेंगे कि -8/5 और भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदल देते हैं, ऊपर लिखेंगे और इस वाली संख्या को पलट देते -10/1। अब देखिए ये 5 से और ये 10 कट रहा है, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ देखेंगे -8 से -2 का गुणा करेंगे तो ये धन का हो जाएगा, 8 दूनी 16। 16/1 से 1 का करेंगे तो 1 हो रहा है, 16/1। अर्थात इसका आंसर आया हमारा 16। इसका आंसर क्या हुआ? 16। दूसरा है आपका, 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है आपका। 2 नंबर में आप करेंगे 18, -12/7, -12/7। तो यहाँ भी दो संख्या युग्म हैं, एक ये है और एक ये है। पहले वाले में दूसरे वाले से भाग देना है, अर्थात 18 भाग -12/7। ठीक। अब क्या करेंगे कि भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे, अर्थात 18 गुणा, इसको पलट देंगे 7/-12। इससे इसको काट सकते हैं, यदि कट सके तो। ये कट रहा है 6 से, ये कट रहा है 2 बार, 6 से ये कट रहा है 3 बार, तो काट लीजिए। तो 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसे भाग देंगे, तो अर्थात हमारा बन रहा है 3 सत्ते 21/-2। यही आपका आंसर है। ठीक। अगला प्रश्न आपका है तीसरा। तीसरे में करेंगे -8, 5/-16। 5/-16। तो एक संख्या युग्म ये है, एक ये है, तो इसमें इससे भाग देना है। तो -8 भाग 5/-16। ठीक। अब भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में बदलेंगे, -8 गुणा -16/5। ठीक। अब यहाँ क्या करेंगे कि ये कट सके तो काट दीजिए। 5 से 16 नहीं कट रहे, 5 से 8 भी नहीं कट रहे, तो हम क्या करेंगे कि 8 का 16 का गुणा कर देंगे। ये ऋण की संख्या और ये ऋण की संख्या ऋण की आपस में धन की हो जाएगी। तो 16 का 8 से गुणा करेंगे। अच्छा चलो 16 का 8 से गुणा करते हैं, 8 का 16 से करते, तो 8 का 6 से करें पहले। 8 छिंके 48, हासिल कितनी हो गई? 4। 8 एकन 8, 8 और 4 12/5। देखिए ये ऋण है और ये भी ऋण है, तो यह क्या हो गया? धन। और ये हो गया हमारा 128/5। ये कट नहीं रहा है, तो यही हमारा आंसर है। ठीक।
आपके 3 प्रश्न हो गए। हम चौथे प्रश्न को कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है 65/-14 65/-14 कामा -13/7। अब क्या है, ये एक युग्म ये है, एक युग ये है। पहले में दूसरे से भाग देना है तो हम लिखेंगे 65/-14 भाग -13/7। अब इसको गुणा में बदल देंगे। ये दोनों ऋण की भिन्न हैं इसलिए कोष्टक के अंदर लिखते हैं। तो 65/-14 गुणा 7/-13। इनको हमने पलट दिया। अब कट रहा है तो काट दीजिएगा। 7 एकन 7, 7 दूनी 14। ये इससे देखिए कट रहा है। 13 पंजे 65 होते हैं। तो 13 एकन 13, 13 पंजे 65। बचा क्या, यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ 2 बचा, यहाँ 1 बचा। इनमें गुणा करेंगे तो ये भी हमारा धन का हो जाएगा। ये धन के हैं ही, तो हमारा बच रहा है 5/2। यही आपका आंसर है। आ जाइए, अब है चौथे के बाद पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल है आपका 5/12 5/12 कॉमा -4/9। ये ऋण की भिन्न है। अब इसमें हम भाग देंगे तो 5/12 भाग 9/-4। काटिएगा। इनमें से देखो ये कट रहा है 3 से। 3 त्रिके 9, 3 चौके 12। ठीक। अब इसको करिएगा कि 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15/4 का 4 से करेंगे तो 4 चौके 16। ये माइनस की भिन्न होगी तो ये हमारा इसका आंसर रहा। अगला प्रश्न है छठवां। छठवां प्रश्न है आपका 3/4 कॉमा -9। इससे आपको भाग देना है। तो 3/4 भाग -9। तो 3/4 यहाँ बट्टे 1 मानेंगे, फिर भी हम 3/4 गुणा, यहाँ 1 माना था आपने तो 1 करेंगे ऊपर, 1/-9। इसको इससे काटिएगा तो 3 एकन 3, 3 त्रिके 9। इसका इसमें गुणा करिए तो 1/1 एकन 1 और 3 चौके 12 -12। ये इसका आंसर है -1/12। माइनस चाहे इस पे लगा दिया जाए चाहे इस पे लगा दिया जाए, दोनों पे एक पे किसी का होगा तो भिन्न ऋण की मानी जाएगी, संख्या ऋण की होगी। और यदि दोनों पे लग गया तो ये प्लस की हो जाएगी। अतः आपका पहला प्रश्न हल हुआ। जी, प्रश्न नंबर 2, भाग की क्रिया करके बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य। तो पहला कथन है -1/8 भाग 3/4 एक परमेय संख्या है। चलो जांच करते हैं। तो -1/8 गुणा 4/3, काट के देखिए। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अतः बराबर 1 एकन 1 -1/3 दूनी 6। ये एक परमेय संख्या है तो ये सत्य कहेंगे। इसको देखते हैं। इसका मान बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना है। तो करेंगे 8/-9 गुणा 3/-4। इसको काटेंगे। 3 एकन 3, 3 त्रिके 9। इसको भी काटेंगे। 4 एकन 4, 4 दूनी 8।
बराबर 2 एकम 2 बट्टे 3 एकम 3। ये धन धन का गुणा हुआ इसलिए धन है, ये ऋण ऋण का गुणा हुआ इसलिए ये भी धन है। इसका आंसर 2/3। इसको भी देखते हैं, -4/3 गुणा -9/8। काटेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 3 त्रिके 9। तो देखिए यहाँ पर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम, ये ऋण ऋण के हैं धन हो जाएंगे, 3 एकम 3 बट्टे 2 एकम 2। इसका आंसर आ रहा है 2/3 और इसका आंसर आ रहा है 3/2। अतः यह असत्य है। तीसरा, इसको करेंगे। यहाँ पर 1 का भाग दिया गया है -15/56 गुणा 1। तो इसमें 1 का गुणा करेंगे, चाहे गुणा करे भाग करे इतना ही आंसर आएगा, -15/56। इसको भी करिएगा, 1 में भाग देना है तो यहाँ 1 गुणा पलट देंगे संख्या 56/-15। तो इसका इसमें गुणा करेंगे बराबर 56 एकन 56 बट्टे -15। तो ये ठीक उल्टा आ रहा है, ये भी आपका असत्य है। इसको देखिए, इसका भाग इसमें देना है, इसका उत्तर 1 आ रहा है या नहीं आ रहा है देखते हैं। तो -9/10 भाग को गुणा में बदल दिया, 10/-9। 10 से 10 कटा, 9 से 9 कटा, अतः 1 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 एकन 1 बट्टे 1 एकन 1, 1 का भाग 1 में दिया बराबर 1। तो ये 1 रखा हुआ, ये हमारा सत्य है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है आपका, सरल कीजिए। तो सवाल नंबर 1 सरल कीजिए में है 2/3 भाग -4/5 ब्रैकेट बंद। इसको करना है आपका वही किया हुआ कि भाग की भिन्न है, इसको गुणा में बदल के संख्या पलट देंगे और गुणा कर देंगे, कट सके तो काट देंगे। कर रहे हैं आपको 2/3 गुणा पलट दे दीजिएगा 5/-4, कट सके तो काट दें, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5 एकन 5 बट्टे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ये ऋण की संख्या थी अतः 6 माइनस के होंगे। ये आपका आंसर है -5/6। चाहे माइनस इस पे लगाएं चाहे इस पे लगाएं, बात है ये आंसर है आपका। दूसरा, -4 भाग -3/5। तो -4 गुणा 5/-3, इसका इससे गुणा करिए, हो जाएगा ये आपका 5 चौके 20, -20/-3। तो माइनस से माइनस काट दीजिए, ये आपका हो गया 3 ऊपर की संख्या में इसका गुणा होता है, ठीक। तो ये आपका आंसर हुआ। अगला प्रश्न है तीसरा, ये आपका दूसरा प्रश्न था, ये आपका तीसरा, यानी प्रश्न नंबर 3 के भाग हैं। तीसरा सवाल, -6/7 भाग -15। तो क्या करेंगे, मान लीजिए इसके नीचे 1
तो हम करेंगे -6/7 गुणा 1/15। ठीक, अब इसका इससे गुणा करिए, इसका इससे करिए, या फिर इसको काट लीजिए, कट रहा है 3 के बाड़े से। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो इसको करेंगे बराबर 2 एकम 2 -2/7 पंजे 35। ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल, चलो यहाँ आते हैं। चौथा, ये है -1/8 भाग 3/4। तो इसको भी करेंगे -1/8 गुणा 4/3। कट रहा है ये, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, अतः 1 1 बराबर 1 गुणा 1 बराबर 1। ये ऋण का है इसलिए ये भी ऋण का हुआ, बट्टे 3 दूनी 6। ये आपका आंसर हुआ। अगला सवाल पाँचवा है 15/7 भाग -5/7। इसको भी करें 15/7 गुणा 7/-5। काट दीजिएगा, 5 एकन 5, 5 दिया 15, 7 एकन 7, 7 एकन 7। अतः इसका आंसर करेंगे 3 एकम 3 बट्टे 1 एकन 1 -1। इसका इसमें भाग देंगे तो ये -3 आएगा। इसका आंसर कितना है? -3। ये आपका आंसर रहा। अगला सवाल, ये छठवां सवाल है आपका। ये है -7/12 -7/12 भाग -2/3 -2/3। तो इसको करेंगे कि -7/12 गुणा 3/-2। कट सके तो काटिए, 3 से 12 कट रहे हैं, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो इसका अब आगे गुणा करेंगे, 7 एकम 7 -7/4 दूनी 8। ये -8, ये माइनस से माइनस कट गया, अतः आपका आंसर ये हुआ 7/8। ये प्रश्न भी आपका हल हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या -8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इनका कहना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या है। हम लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना है? -6/7। -6/7 इनमें एक संख्या बराबर दी गई है -8/5। तो दूसरी संख्या बराबर होगी आपकी, कहने का मतलब ये दो संख्याओं का गुणनफल है, उनमें से एक संख्या है तो दूसरी ज्ञात करने के लिए इसका इसमें भाग दे दीजिएगा। तो हम कह रहे हैं -6/7 भाग -8/5। इन्हें कोष्ठक में बंद कर दें ताकि ये ऋण की संख्या है, इसलिए। तो हम करेंगे कि -6/7 गुणा 5/-8। ठीक, तो कट सके तो काटिए, ये कट रहा है 2 से, 2 तिये 6, 2 चौके 8। अब गुणा कर देते हैं, 3 पंजे 15 -15 बट्टे 7 चौके 28 -28। माइनस से माइनस कट गया, अतः इसका आंसर आपका 15/28 हुआ। ठीक, अगला प्रश्न एक और देखिए, प्रश्न नंबर आपका 5वां।
पांचवा प्रश्न कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सेम इसी की तरह लग रहा है मुझे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर -5/6 है यदि इनमें से एक संख्या इनमें से -7/12 है तो दूसरी संख्या बराबर -5/6 भाग -7/12। ठीक, तो -5/6 गुणा 12/-7 काट दीजिए। 6 एकन 6, 6 दूनी 12 गुणा कर दीजिए। -5 का 2 से गुणा करिए तो 5 दूनी 10 -10 बट्टे 1 का 7 से -7 माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर हुआ 10/7। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। छठवां प्रश्न है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो। क्या करना है कि -4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो, अर्थात गुणनफल हमारा उत्तर -1 आ जाना चाहिए। तो हम लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर 1। उसी की तरह करना है हमें ये। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर -1, जिनमें पहली संख्या एक संख्या दी गई है, आपकी एक संख्या है -4/9, तो दूसरी संख्या बराबर आपकी होगी बराबर -1 भाग -4/9। ठीक, तो माइनस इसके नीचे भी 1 मान लीजिएगा, -1/1 गुणा 9/-4, अतः इसका इसमें गुणा करिए तो -1 का 9 से गुणा तो 9 एकन 9, वो माइनस के हो गए, बट्टे 1 का -4 से गुणा तो -4 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आया आपका 9/4। 9/4 का आप इसमें गुणा कर दें तो उत्तर -1 आएगा। ये आपका आंसर रहा। ठीक, एक और सवाल है आपका, इसको भी करते हैं। सवाल नंबर 7वां कह रहा है कि 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। वही सेम प्रक्रिया है, तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका दिया हुआ है -16/28, -16/28, और एक संख्या बता रहे हैं, एक संख्या दी हुई है आपकी 8/9, तो दूसरी संख्या
दूसरी संख्या बराबर आप क्या करेंगे कि -16/28 भाग 8/9। तो -16/28 गुणा 9/8। यदि कट सकें तो काट दीजिए, कट रहे हैं। 8 एकन 8, 8 दूनी 16, इसका गुणा कर देते हैं बराबर 9 दूनी 18 -18 बट्टे 28। ये भी 2 के पहाड़े से कट रहे हैं, काट दीजिएगा इसको। तो 2 निम्मा 18 -18 बट्टे और 14 दूनी 28। अतः आपका ये आंसर हुआ। एक्सरसाइज का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।